Looking for flexible and supportive education provider? Planning for studying in regional Australia? This offers you a nationally recognized qualifications. Get help from ATCWA Relocation Support Fund. We are more than happy to assist our lovely learners. If you are seeking for benefits of study in regional Australia, this offer is for you. National recognized qualifications, amazing training facilities, state-of-the-art training staff. Trainers will bring you the latest industry knowledge as per the current industry requirements. Willing and supportive student support staff. Flexible payment plans as per your individual needs. Study, business, commercial cookery, hospitality management, leadership and management, management learning, and telecommunication and network engineering with us. The courses are designed in a way to make sure when you are leaving you are job ready. Industry placement with a top-notch 5-star placement partners. Multicultural students from 25 various nationalities. Academic and training staff from 10 various nationalities. Feel home away home. Choose ATCWA for your bright professional career. Connect with us and get help. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं हूं असगर मलिक फ्रॉम EMK ग्लोबल और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो ATC वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ATC के डायरेक्टर आसिफ अली मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे ATC के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सारा वेलकम और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करके। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, साहब से पहले शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने हमें टाइम दिया। तो आज क्योंकि मैंने हमारा स्पेसिफिक है आपके साथ ATC के साथ, तो आप हमें थोड़ा सा ATC का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ATC बेसिकली है क्या और आपके पास कौन कौन सी चीजें हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जी शुक्रिया असगर भाई, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है टू शोकेस अवर courses and present them in front of your prospective lovely learners. हम 2015 में हमने शुरू किया था ATC. We are based in Perth. पर्थ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्थ is regional Australia और it's a very good city. It has everything to offer. बड़ी खूबसूरत कोस्टल लाइन है, बीचेस हैं, सी है, हिल्स हैं और बहुत अफोर्डेबल भी है। अकोमोडेशन बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा है, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, नाइट लाइफ है, अच्छी स्टूडेंट्स के लिए लाइफ है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो पर्थ में हम बेस्ड हैं। फिर उसके बाद हमने टेक्निकल कॉलेज 2015 में शुरू किया था। वी आर बेस्ड इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD में भी, हम बिल्कुल राइट अपोजिट टू द न्यूली बिल्ड म्यूजियम और स्टेट लाइब्रेरी, और एक साइड पे हमारे टेफ है। तो वी आर वेरी सेंट्रली लोकेटेड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉर देयर कन्वीनियंस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हमारे सराउंडिंग में एम्पल पार्किंग भी है, जो बच्चे खुद ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो वो उसको भी अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो हम सर्टिफिकेट फॉर कमर्शियल कुकरी, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी, Advanced Diploma of Hospitality, Telecom Network Engineering, Advanced Diploma IT, Cert for Business, Diploma of Business, Graduate Diploma of Management Learning और जो है वो Community Service हम ऑफर करते हैं। और जो है वो कुछ और कोर्सेज भी पाइपलाइन में हैं। तो मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो कोर्सेज जो है वो लेके आए जो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए बेनिफिशियल। और जितना भी हमारा कंटेंट है वो सारा जो है वो मोस्ट मॉडर्न है और एज पर करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स है, और एवरीथिंग इज बीइंग contextualized and moderated regularly so that we can provide you the right amount of training and skill which can help you to go ahead with your career, professional career in Australia. So जो है वो सारी चीजें स्पॉट ऑन है। हमारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव ग्रेट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ग्रेट इंडस्ट्री एंगेजमेंट, दे ब्रिंग द फर्स्ट हैंड नॉलेज टू सर्व अवर लर्नर्स। तो बाकी हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, डायनामिक टीम है।
We have people from 25 various nationalities studying with us at the moment, and we do have staff from 10 to 12 various nationalities, so pretty good. Pretty good. नो आई नो इवन के, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करने का, तो मुझे पता है कि आपका स्टाफ जो है वो बहुत फ्रेंडली है। और कोई भी क्वेरी हो, स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट के वाले से ही होता है, तो दे आर वेरी एफिशिएंट, और वो ऑन टाइम जो है वो रिप्लाई भी करते हैं। तो सॉरी, जैसे आपने अभी कोर्सेज का जिक्र किया, तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन के मुबारक हमारी तरफ से कि आपके कुछ न्यू कोर्सेज हैं वो ऐड हुए हैं, जिसमें एडवांस डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी और डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज हैं। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा से ईएम के ग्लोबल की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फ्यूचर आपके पास और भी बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, तो वी हैव लाइक अ मोर अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर स्टूडेंट एक्चुअली। जी असगर भाई, बहुत यूनिक जो कोर्सेज हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ऑफर नहीं कर रहे, उन कोर्सेज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। कोई कस्टमर एंगेजमेंट के रिलेटेड कोर्सेज हैं, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन के रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो जो करियर ओरिएंटेड हैं, और जो जैसे हमारे एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और पाकिस्तान में, बच्चे जो सिविल का जो है वो डिप्लोमा करके वहां पे बैठे होते हैं, 2-3 साल की क्वालिफिकेशन होती है, वो हमारे टेक्निकल स्कूल्स वहां पे कराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आगे पढ़ने की, वो डिग्रीज उनके लिए बहुत महंगी हो जाती। तो इस तरह का थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे वहाँ पे जो है वो टेक्निकल स्टडीज कर चुके हैं एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर द ऑप्शन, उनके लिए हम अफोर्डेबल ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस करा सके। नो दैट्स वेरी गुड कि आपके पास अफोर्डेबल ऑप्शन हो और रीजनल में हो, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट है पाकिस्तान में, उन्हें पता है कि रीजनल में पढ़ने के क्या फायदे हैं। तो क्या आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे अपने, स्पेशली क्योंकि हम एटीसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कौन सी रीजन बताना चाहेंगे हमें कि क्या रीजन है अगर स्टूडेंट आना चाहे, तो हाउ वी कैन टेल देम कि अगर आप एटीसी में जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वहां पे जाने के, या उसके प्लस पॉइंट क्या है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। ये असगर भाई बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन, अच्छा भी है और अवेयरनेस ओरिएंटेड है, और मैं अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों को अवेयर करने में, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक इस तरह की चीजें नहीं थी। आज से कुछ साल पहले तक, जैसे आज आप एक डायनामिक वे में काम कर रहे हैं, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। इससे हमारे कस्टमर का, हमारे आने वाले लर्नर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और दे हैव जो है ना वो प्री प्लान्ड थिंग्स कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत अच्छा, मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंकफुल हूँ कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस अवेयरनेस, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बड़ा डिसीजन है ना स्टूडेंट के लिए, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब आप जर्नी देखें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, वो 18-20 साल का एक बच्चा है जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला, और उसको अपनी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जानी है, कोई फैमिली की सपोर्ट शायद नहीं मिलेगी, और चीजें बदल जानी है, सब कुछ जो है वो एक डिफरेंट और नया तरह का होगा उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रेट थिंग जो आप कर रहे हैं, और हम करनी भी चाहिए, हमें सबको करनी चाहिए। तो highly appreciated, and definitely we're gonna do such awareness sessions on quite a routine, quite a routine में हम करते रहेंगे। देखिए एटीसी में हम जो ऑफर करते हैं, हमने अपने सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं एज पर द करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, और स्टूडेंट की आइडियल आउटकम के लिए वो स्किल सेट भी लेके जाए, उसकी क्वालिफिकेशन उसको बेनिफिट भी दे, ठीक है। अगर उसको कोई टीआर, कोई पीआर, बाकी चीजें करनी है, तो वो क्वालिफिकेशन इस तरह डिजाइन हो कि वो सारी चीजें उसमें कवर होती हों, ठीक है। और पीआर पे, टीआर पे एडवाइस करना तो हमारा काम नहीं है, बट वी कैन प्लान, हम प्लान कर सकते हैं कि हम कोर्सेज इस तरह के डिजाइन करें जो स्टूडेंट्स के लिए उनके आगे फर्दर जो है वो, इफ दे हैव मोर ऑप्शंस, दे वांट टू गो बैक, दे कैन गो बैक, दे वांट टू स्टे हियर, दे कैन स्टे हियर, यू नो। तो मोर ऑप्शंस, क्योंकि बच्चा एक जेन लेके आता है वहां से, ठीक है ना, और 2-3 साल में, 4 साल में वो जेन बदल जाता है, बहुत सारी नई चीजें आ जाती हैं उसमें। तो हमने उसको इस तरह डिजाइन किया है कि कल को बच्चे के लिए जो है वो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो करियर ओरिएंटेशन जो है उसको सर्व कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारा बिलीव सर्विस पे है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, और दे आर हियर टू सर्व द स्टूडेंट्स, सर्व द लर्नर्स। हम उनके साथ किसी कंफ्लिक्ट में, बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन की जो है वो
अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि आपने डिलीवर करना है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट होकर डिलीवर करना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है। हम स्टूडेंट को डिलीवर करना चाहते हैं और उनको इस तरह डिलीवर करना चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम ईज जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए चाहिए उनको मिले। बिकॉज ये सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट का जर्नी को मैंने थ्रू आउट इतने सालों में, मोर देन 1.5 डेकेड जो है, मैंने इसको देखा है। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया है, हमारी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से प्लान है। तो 20 आवर्स एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पढ़ना होता है, आपको पता है उसकी एंगेजमेंट, उसमें से 15 आवर्स हमारे फेस टू फेस है, 5 आवर्स जो है वो आपकी ई लर्निंग है। फिर उसके अलावा जो भी आपका पार्ट टाइम काम है, वो पार्ट टाइम काम वगैरह आप कर सकते हैं, जो जो आपको डेजिग्नेटेड पार्ट टाइम जो है वो होती हैं चीजें, तो वो आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो हमारे पास स्टूडेंट सपोर्ट बहुत आइडियल है। हमारी सारी टीम बहुत सपोर्टिव है। एंड मोस्ट ऑफ अस वी आर फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स, सो वेरियस कंट्रीज से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन या जो माइग्रेंट होते हैं उनके साथ, उनके इश्यूज के साथ बहुत अच्छी है। तो वी कैन सर्व अवर लर्नर्स बेस्ट, वी कैन लुक आफ्टर देम, वी कैन गाइड देम, वी कैन सपोर्ट देम व्हेन इट्स नीडेड, है ना। तो बाकी हम आपको कभी आपने ट्रैवल प्लान बनता है, कोई क्वारंटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम आपको एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं, आपके आने से पहले आपकी अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं। आपको हमारे स्पेसिफिक सेशंस होते हैं विद मल्टीकल्चरल सेंटर का भी, कभी जो है वो जॉब एंड स्किल्स के साथ वो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग जॉब्स एंड ऑल दैट। हम सेशंस उनके कराते रहते हैं अपने यहाँ पे। और फिर हमारी टीम में भी हम ये है कि हमारा एक जो है वो जॉब पूल है, जॉब बैंक है हमारा। उस जॉब बैंक में लोग हम अपनी जो है वो क्यूरीज डालते रहते हैं, उनको किस किस किस्म के लोग चाहिए। तो हमारा स्टाफ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो वीक में 2-3 बार आपको जो है वो टारगेट कर लेता है स्टूडेंट्स को कि यार यही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारी जो कंप्लायंस टीम है वो बड़ी इजी गोइंग है, वो फेयर है, और वो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देने के ऊपर, फेयर अपॉर्चुनिटी देने के ऊपर हम बिलीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रीटी मच बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे पास। और जो है वो सारी चीजें जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को फर्स्ट हैंड चाहिए होती हैं, उनको मुश्किल होती है चीजों में, वो सब वी कैन प्रोवाइड। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट पर्थ बीइंग अ रीजनल इज अ ट्रेमेंडस प्लेस। मेरे लिए मैं भी जो है वो पर्थ में हूँ, तो पर्थ ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है। मुझे जो है वो अपना एक पहचान दी है, एक रिस्पेक्ट दी है। स्पेशली सारी साउथ एशियन कम्युनिटीज मुझे अच्छे से जानती हैं, और जो है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे एक एजुकेशनिस्ट बना दिया है बहुत थोड़े से टाइम में, और हम स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पर्थ में जो जो मुझे मिली है, जो सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। काम के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी है, पीसफुल है, इजी गोइंग है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है, आपको हर तरह का खाना मिल जाता है, आपको पराठे खाने मिल जाएंगे, आपको जो खाना है, आपको जिस तरह का कोई माहौल चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। मसाजिद बहुत सारी हैं, गुरुद्वारे बहुत सारे हैं यहाँ पे, मंदिर हैं, जो भी आप जिस तरह की भी आप रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी आपके पास जो है ना वो यहाँ पे है। फिर जो कम्युनिटी सोसाइटीज बहुत सारी हैं, मतलब इंडियंस की अपनी सोसाइटी है, पाकिस्तानियों की अपनी सोसाइटी है, और श्रीलंकन की सोसाइटीज हैं। तो स्टूडेंट के लिए बहुत सारी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, जब आप रीजनल में आते हैं तो रीजनल में आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो आपको जो है वो कंपैरेटिवली साल ज्यादा मिलता है किसी भी अदर जो है वो उससे। दूसरा ये है कि जो सिडनी और मेलबर्न है वहां पे मुझे लगता है कि यार इट्स टू रशी, टू कंजेस्टेड। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है वहां पे जाते ही अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना। इट्स बिट बसल्ड, उसमें थोड़ी चैलेंजिंग है, थोड़ी थ्रिल ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हम बहुत इजी गोइंग हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत, उनको अकोमोडेट करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत इजी एंड कॉम्फी हैं। तो आई बिलीव के रीजनल बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। आपको पॉइंट्स भी, उसके 5 पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, और आपको जो है वो 1 ईयर का जो है वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी जो है वो ज्यादा मिलता है। तो आई बिलीव वी आर अ ग्रेट ब्लेंड, और होना चाहिए, रीजनल चूज करना चाहिए। नो, दैट्स गुड कि आई नो कि जैसे आपने मेंशन किया, मैंने पूछा था ना कि रीजंस के करने के, उसमें आपने सारी रीजन भी बताई हैं कि आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है
और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा आप जॉब में भी अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, अगर इफ दे नीड जॉब ओवर देयर, सो आपकी तरफ से आई नो के बहुत सारी जो है ना वो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम आप आई नो कि आपके पास टीम भी है डिफरेंट कंट्री से, तो कम्युनिकेशन भी इजी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पहली दफा आ रही हो, तो समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट ना। आई नो कि आपके पास टीम तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है और बड़ी कोऑपरेटिव भी है। और अब माशाल्लाह से आप भी सबसे ज्यादा तो आप हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। तो आपने कभी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ भी, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक कॉलेज चला रहा हूँ ऑनर हूँ, तो मैं एक छोटे छोटे स्टूडेंट के साथ क्यों डील करूँ। लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअली हर चीज को देखते हैं। दैट्स द गुड थिंग about you and about your institute. So let's talk about other courses now. क्योंकि आपके पास जो मेरे लिए हम अगर ऑनशोर की बात करेंगे, ऑफशोर की भी करें, तो हॉस्पिटैलिटी इज वेरी गुड चॉइस फॉर स्टूडेंट, चाहे वो ऑनशोर में हो या ऑफशोर से आना चाह रहे हो इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सेक्टर इन द वर्ल्ड। कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ना भी रहना चाहें तो यू हैव अ वेरी गुड लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि हॉस्पिटैलिटी में जो आपके पास कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके लिए आपके कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है? इसमें देखें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि आप अगर हॉस्पिटैलिटी करते हैं तो नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में आपके पास अपॉर्चुनिटीज एप्पल हैं, और स्पेशली यूएई में बहुत डिमांड है। इफ यू आर ऑस्ट्रेलियन क्वालिफाइड तो यूएई में आपको इजीली बहुत अच्छे पैसों पे नौकरी मिल जाती है। अभी जब हम ऑफर करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एक पैकेज है, ठीक है ना। इस पैकेज को हम इस तरह कर सकते हैं कि 1.5 ईयर आप पढ़ते हैं सर्टिफिकेट फॉर कमर्शियल कुकरी, जो है वो अपना आपकी क्लास में भी आपको उसमें एक्टिविटी है, और प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ते हैं हमारे ट्रेनिंग किचन में। हमारी अच्छी फैसिलिटी है, आई बिलीव आप उसकी वीडियो प्ले करेंगे तो जो है वो वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड। सो वहां पे करते हैं। फिर उसका एक और कंपोनेंट है इंडस्ट्री प्लेसमेंट, वो आपको किसी ना किसी हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के साथ जाके करना होता है। फिर आप 6 मंथ की स्टडी करते हैं, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और फिर उसके बाद अगर आप नॉर्मल ट्रैक पे करें तो 6 मंथ, अगर आप फास्ट ट्रैक पे करें तो प्रॉब्ली 3 मंथ्स में आप एडवांस डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप अपनी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बहुत आसान भी है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी आवर्स की, कि आपने 300 आवर्स काम किया हो। वो आवर्स हम आपको कवर कराते हैं अपनी हमारी इंडस्ट्री प्लेसमेंट में, तो आपको इश्यूज नहीं आता उसमें। तो आप उसको अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद अगर वापस जाना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो 1725 आवर्स का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर अदर 189 190 visas type of things as well. That's actually when I know कि मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाह रहा था कि जो 360 आवर्स हैं, तो ये बेसिकली समटाइम प्रॉब्लम होती है कुछ जगह पे, तो आपने वो क्लियर कर दिया कि वो आप प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को। that's very it's a big help for international student के उसके बाद they can go for post study work visa. हमारा क्या है कि हम जितने भी अच्छे हॉस्पिटैलिटी साइट्स हैं यहाँ पे पर्थ में, हमारी उनसे है, we have signed agreement and contract with them, so providing industry placement is not an issue for us, to our students, and we train them in a way कि वो हमारा स्टूडेंट जाता है, they feel good, they keep asking us, do you have more students, because हम उसको उतना ट्रेन करके भेजते हैं उनके पास, ठीक है। और उसमें से क्या होता है कि 30-40% बच्चे हमारे वहीं पे एम्प्लॉय हो जाते हैं। That's good, that's very good. तो ये एक प्लस पॉइंट है ना कि अगर उन्हें जॉब भी चाहिए हो अपनी सेम इंडस्ट्री में, तो दे हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली, सो दे हैव ऑलरेडी हैव अ नॉलेज फ्रॉम यू गाइस, सो दे कैन जस्ट कोप विद द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो जैसे अभी हमने इससे पहले अभी ये बात होगी हमारी कुकरी कोर्सेज की या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास जो एडवांस डिप्लोमा ऑफ कम्युनिकेशन का है, और अभी जो एक आपके पास एडिशन आई है डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, तो डेफिनेटली आपके पास उसके अरेंजमेंट होंगे। तो आप मुझे इन दोनों क्वालिफिकेशन के बारे में तो थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर इसमें जो स्टूडेंट स्टडी करेंगे उनके लिए आपके पास क्या जो
अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या प्लस चीजें हैं दूसरों से रिलेटेड जो आप अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें देखें, जो तो है टेलीकॉम, वो तो बहुत पॉपुलर है। आपको पता है एमबीएन सेक्टर ग्रो कर रहा है, इतनी एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो उसमें तो बहुत बहुत ही अच्छा है। 2 इयर्स की स्टडी है, और हमने उसको डिजाइन इस तरह किया है कि आप 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपना जो है वो अपना इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट कराते हैं, और फिर इस पे भी आप टीआर डाल सकते हैं। इसमें भी वो सारा प्रोसेस है। तो इसमें भी अगर आपके पास राइट एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी फॉर दिस क्वालिफिकेशन टू। जो कम्युनिटी सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिमांड बहुत है कम्युनिटी सर्विस के लोगों की। स्पेशली ये कोविड के बीच में कम्युनिटी सर्विस, हेल्थ सेक्टर में, केयर सेक्टर में, जो है वो चाइल्ड केयर और एज केयर और इंडिविजुअल सपोर्ट, ये सेक्टर बहुत, इसमें हमें जो है वो फील हुआ है कि वी हैव लैक ऑफ वर्क फोर्स, है ना। तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा है कम्युनिटी सर्विस। 2 इयर्स की स्टडी है इसकी। इसकी हमने 400 आवर्स की वर्क प्लेसमेंट रखी हुई है, और वो वर्क प्लेसमेंट आप हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के पास जाके लगाएंगे, और दैट 400 आवर्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ACWA एज वेल, वो आपकी स्किल असेसमेंट करने के लिए। तो वी आर ऑल्सो इन द कम्युनिकेशन विद ACWA। तो होपफुली वी वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको उनकी अपनी कोई स्किल असेसमेंट क्वालिफिकेशन करने के बाद अगर वो चाहते हैं तो हो पाएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 इयर्स की क्वालिफिकेशन है और $22,000 की फीस है, और आप वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। दैट्स गुड, क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो समटाइम स्टूडेंट को प्रॉब्लम सिर्फ प्लेसमेंट में ही आती है, तो यू हैव अ वेरी गुड अरेंजमेंट फॉर प्लेसमेंट। सो ये भी मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि अगर आप आते हैं ATC में तो आपको प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जी जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आपको ड्यूरिंग प्लेसमेंट जॉब भी मिल जाती हैं। तो ऐसे ही। वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि हाउ सीरियस यू आर विद योर थिंग्स टू डू ओवर देयर। इसमें असल में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, डिफरेंस थोड़ा सा है। ऑस्ट्रेलिया में कोई किसी को फ्री ट्रेन नहीं कराना चाहता, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री प्लेसमेंट पे ले रहा है, इसका मतलब है कि दे आर लुकिंग फॉर सम आउटकम। आउटकम क्या? आप वहां पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करो, दे आर लुकिंग फॉर द पीपल टू ऐड ऑन। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जब आप इंडस्ट्री प्लेसमेंट पे जाते हैं तो यू आर हाफ वे डन, योर इंट्रोडक्शन विद द एम्प्लॉयर इज डन। नाउ यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू आर सॉर्टेड। यस यस इज ट्रू। इस तरह का मेरी 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 अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेकर। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड है, स्पेशली कि जो आपके जितने भी कोर्सेज हैं जिनका हमने जिक्र भी किया, और इसके अलावा आपके पास बिजनेस कोर्सेज भी हैं, तो इनका जो मोड ऑफ स्टडी है वो किस तरह का है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट हैव टू पे टू सबमिट, और कब कब उन्हें देनी होगी वो असाइनमेंट वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी। मीन का आई वांट टू नो कि उनके पास उनके ऊपर कितना बर्डन होता है स्टडी का यहाँ पे आके, स्पेशली विद ATCWA। इसमें देखिए, आपके दो चीजें हैं। एक, आप जब आते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जैसे कमर्शियल कुकरी है, हमारा टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियरिंग है, उसमें प्रैक्टिकल्स हैं काफी इन्वॉल्व। तो वो प्रैक्टिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए करना, उनको उनके बिना तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। यस अच्छा, बिल्कुल। हमारा हमारा डिजाइन इस तरह होता है कि यूजुअली हमारा 15 आवर्स की 2 डेज में क्लास स्केड्यूल होती है, 9 to 5 और 5 आवर्स जो है वो हमारा होता है ई लर्निंग। वो ई लर्निंग में हम आपको अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे एक पोर्टल हमारी है अपनी, उसके ऊपर हम आपको एक आपका अकाउंट बन जाता है। अगर आप उसको घर से करना चाहते हैं घर से कर लें, अगर आप हमारे पास यहाँ पे आके करना चाहते हैं यहाँ पे आके कर लें, हमारा ट्रेनर अवेलेबल होता है। सो दैट्स गुड कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है स्टूडेंट के ऊपर कि वो अगर दे कैन मैनेज इजीली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो देखिए ना, जो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे तो हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो है वो अपना स्कूल रोज ही जाते हैं, फाइव बिल्कुल डेज ऐसे ही है जाते हैं। मन, बल्कि 6 डेज, जब सैटरडे को भी पहले जाते थे हम तो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है कि आपको 2 दिन में आना है बस, बाकी फोर हाँ नहीं फाइव बिल्कुल। आप अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज करें।
अच्छा अभी ये तो होगी हमारी स्टडी से रिलेटेड बातें। तो इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज हैं या कुछ और सपोर्ट है जो एटीसी जो अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है? देखिए, अभी जो हमारा करंटली चल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स जो न्यू साउथ वेल्स से या ईस्टर्न स्टेट से जो जो स्टूडेंट्स हमारे जो है ना, वो जो माइग्रेट हम्म, करना चाहते हैं, उनके जी लिए जी। जो है वो एक रीलोकेशन फंड बनाया है, $2000। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो ड्यू टू कोविड स्टक हैं कहीं पे ईस्टर्न स्टेट्स पे, और वो रिलोकेट करना चाहते हैं, उनको हम हर स्टूडेंट को जो 2 इयर्स का कोर्स लेगा उसको 2000, जो 1 ईयर का कोर्स लेगा उसको 1000 जो है वो हम रिलोकेशन सपोर्ट फंड जो है वो हमारा है। दूसरा ये है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, साउथ एशिया से, फिलीपीन से, कहीं ना कहीं से अप्लाई करते हैं, तो depends upon your grades. We don't mind giving you very heavy discounts if you are having good grades. So we would love to have the good students. We would love to give them any financial benefits we can offer. दैट्स गुड, दैट्स ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके ग्रेड्स ऑलरेडी अच्छे हैं तो आपको उसके ऊपर स्कॉलरशिप जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप आपकी तरफ से मिल सकती है। जी तो ये तो डेफिनेटली आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट यही चाह रहे होते हैं कि उनका उनकी कॉस्ट जितनी भी कम हो सके यहाँ पे आके। जी। तो दैट्स गुड। इसके अलावा अगर हम बात करें कोर्सेज के और इनटेक्स के बारे में, आप बताएंगे कि जो आपके कॉलेज में इनटेक्स हैं डिफरेंट कोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं, तो उनकी कितनी इनटेक अवेलेबल है आपके पास फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? थैंक यू असगर भाई। हमारे ना 4 इंटेक्स हैं। जनवरी है, हम्म। अप्रैल है, जुलाई है और अक्टूबर है। तो 4 intakes हमारी अवेलेबल है फॉर लोकल, फॉर आई मीन ऑनशोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफशोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, सो ये इनटेक के बारे में क्लियरली होगा कि आपके पास साल में 4 इनटेक जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी आपने डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन आगे था एक प्रमोशन का, कि आपकी कुछ प्रमोशन वो आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं कि रीलोकेशन फंड है फॉर ऑनशोर स्टूडेंट के जो भी किसी दूसरी स्टेट से रीलोकेट करना चाह रहे हैं अप टू $2000। और इसके अलावा आपने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। एट द एंड, क्योंकि अभी इसके अलावा मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे अपने स्टूडेंट को हुई, और आई थिंक हमने उनकी कोशिश की कि उनको इसके बारे में बता सकें। इसके एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि अगर वो आते हैं तो हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि ये भी एक एक है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता नॉर्मली कि आने से पहले वो क्या करें या अप्लाई करने के लिए क्या करें। तो आप कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? थैंक यू असगर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलॉजीज, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी सेकंड डोज ली थी वैक्सीन की, तो मैं थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा, नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स हाँ, ओके। तो जो है, हाँ, असल में इसमें क्या है कि देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राइट एटीट्यूड के साथ आए। बहुत सारे लोग आपको ये मिसगाइड करेंगे कि यहाँ नहीं पढ़ना, वहां नहीं पढ़ना, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह हो जाए। कोई इस तरह नहीं होता। आपका बेहतरीन जो है वो मुस्तकबिल पढ़ने से ही बन सकता है। नथिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बेटर देन एजुकेशन। बिल्कुल तो सही। हमारा जो है, लकीली यहाँ पे जो है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा भी है, और स्पेशली जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर है वो उसमें बहुत ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम है। तो यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न द हैंड्स ऑन स्किल्स। तो जो है वो अपना बिल्कुल अच्छी नीयत से पढ़ने के लिए आए, और जो है वो अपना वहां से छोटी मोटी कोई स्किल सेट सीख के आए। जैसे किसी को कोई थोड़ा बहुत बाल काटने का एक्सपीरियंस है, या कुछ और लड़कियां होती हैं उनको कोई ये जो अपना जो मेल फीमेल ग्रूमिंग के जो भी छोटे छोटे काम है, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, एसेंशियल कॉफी कॉफी मेकिंग, मतलब इस तरह का थोड़ा बहुत चीजें आप जरूर सीख के आए। वो इवन आप, के अगर आपको कुकिंग भी आती है तो यू कैन डू दोज थिंग्स एज वेल, यहाँ पे आके आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सॉरी मैं आपकी बात भी काट रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास छोटे छोटे स्किल होंगे यहाँ पे आके तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं जी स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। जी जी। तो वो आप लेके आए, साथ सीख के आए, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप जब आए तो कोशिश करें कि
लॉ अबाइडिंग रहें, आप जो है वो कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से, लॉ से बाहर ना जाएं। आप एक अच्छे एम्बेसडर बने अपने कंट्री का, एक अच्छे एम्बेसडर बने अपनी लोकेलिटी का, एक अच्छे एम्बेसडर बने अपनी जो है ना वो नेशन का। और यहाँ पे बहुत कुछ है आपके लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बहुत कुछ लर्न करने को है, बहुत कुछ हासिल करने को है। तो राइट एटीट्यूड से आए। और हमने सबने कोविड में सीखा है कि दुनिया में कुछ भी कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे जो है वो चीजें रुक सकती हैं। तो अपने टाइम को बहुत सीरियसली लें, और जो टाइम आपके पास है उसमें मैक्सिमम एफर्ट करके एज सुन एज आप अपनी जो है वो स्टडीज उनको पूरा करें। जो बच्चे हमारे जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स में कहीं पे ड्यू टू कोविड फंसे हुए हैं, तो वी वेलकम यू ऑल। आप प्लीज यहाँ पे आए पर्थ में। पर्थ हैज अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ रीजनल बेनिफिट्स, आपकी अकोमोडेशन, बाकी सारी चीजें बहुत इजी, बहुत बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू जो आप वहां पे कर रहे हैं। और करियर ओरिएंटेशन भी अच्छी है, एंड विल डेफिनेटली लुक आफ्टर यू गाइज। तो जरूर जो बच्चे यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स में हैं तो वो हमारे पास आए। जो लोग सिडनी में हैं, मेलबर्न में हैं, वो असगर मलिक ईएम के ग्लोबल से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे बाहर से ओवरसीज से अप्लाई करते हैं, प्लीज यूज अ सीजन्ड ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व यू। ठीक है, आप कभी भी किसी ऐसे पर्सन के पास मत जाएं जो आपको जो है वो बोलता है कि मैं आपका वीजा लगवा दूंगा। ठीक है, आप उन लोगों के पास जाएं जो क्वालिफाइड हैं, जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यही मेरी छोटी छोटी जो है वो रिक्वेस्ट हैं हमारे लवली स्टूडेंट्स के लिए। तो खुश रहें, अच्छे से रहें, मजे करें, और जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर लाइफ लेके आए। तो पॉजिटिवली वी ऑल कैन मूव अहेड, एंड देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। स्टूडेंट्स के लिए मेरी भी यही एडवाइस है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो कम विद अ गुड एटीट्यूड, क्योंकि देखें हम भी यहाँ पे जब आए थे तो एज ए स्टूडेंट आए हैं सारे, मोस्टली जो लोग यहाँ पे माइग्रेंट हैं, और वो जितने भी कामयाब लोग हैं यहाँ पे माइग्रेंट स्पेशली, तो वो सारे के सारे इसी रूट से होके गए हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो यू विल बी वन ऑफ देम, के कल को आप भी इसी तरह एक अच्छा सेटअप बना सकेंगे, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकेंगे। तो यही है हमारे लिए कि जब भी आए एक अच्छे एटीट्यूड के साथ आए, सीखने के लिए आए और ग्रो करने के लिए आए इस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह हम आपसे इस तरह के सेशन जो है वो करते रहेंगे, ताकि हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलती रहे। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल कॉलेज पर्थ कैंपस के रिलेटेड थी, कोर्सेज के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। अल्लाह हाफिज़।